हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। जो कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि CLC जो प्रीवियस नीट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड कर रही है। कोविड-19 के इस महामारी के संकट काल में भी CLC आपके साथ है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी अपन इन पेपर्स को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर रहे हैं। तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और स्टूडेंट्स के लिए भी इसको शेयर करें और सारी चीज़ अपन बात इसको बताएं। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी। NCERT सीक्वेंस में कल मैंने डिस्कस किया था प्लांट डाइवर्सिटी, जो NCERT के 1st से 3rd चैप्टर हैं, और अब है 5-6 चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। और इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस। किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता है? तो ये जो रिलेटेड है, फ्रूट से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है स्टूडेंट, किससे रिलेटेड है? फ्रूट से, फल से। तो बेटा जी आप ध्यान दें कि फ्रूट, अपन मेन बात करें कि शुरू में अपन बात करें कि अगर ओनली ओवेरी फ्रूट फॉर्मेशन में यूज हो तो ट्री फ्रूट होता है, यूकार्पिक, और ओवेरी के अलावा अदर पार्ट अगर यूज हो तो वो स्यूडोकार्पिक यानी फॉल्स फ्रूट होता है। लेकिन उसके बाद जो फ्रूट्स होते हैं वो 3 टाइप के आपके होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट का मीन होता है कि सिंगल ओवरी या फिर सिनकार्पस कंडीशन हो, और अगर एपोकार्पस कंडीशन क्वेश्चन आया था 2014 में, एपोकार्पस कंडीशन हो तो एग्रीगेशन, और कंप्लीट इन्फ्लोरेंस, एंटायर इन्फ्लोरेंस हो तो कंपोजिट। फिर अपन बात करते हैं कि जो सिंपल फ्रूट है वो 2 टाइप के, ड्राई फ्रूट और फ्लैसी। अब ड्राई फ्रूट में इनडेhiscence फ्रूट होता है, साइजोकार्पिक होता है, डेhiscence होता है, एस्पुटेंसिल, विधुर और स्पुटेंसिल। और फ्लैसी फ्रूट जो बेरी है, ड्रुप फ्रूट्स है, पोम है, पिप्पो है, हेस्पेरिडियम है। अब जो ड्राई फ्रूट्स है इनडेhiscence में जैसे कैरियोप्सिस होता है, क्लियर, जो अनाज कुल में पाया जाता है। तो फ्रूट से ये क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बताना, इसमें आपसे पूछा है कि भी सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस, किसी बीजाणु पतला झिल्ली में नहीं होता, क्योंकि जो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनडेhiscence होते हैं, उसमें क्या होता है कि सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होते हैं, और पेरिकार्प थिन और सीड कोट के साथ फ्यूज होती है। तो वहाँ सीड कोट बिल्कुल थिन होता है, मेम्ब्रेनस फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट मूंगफली, उसमें आपका जो फ्रूट का टाइप है वो है लोमेंटम। इसके अलावा अपन बात करते हैं ग्राम। तो ग्राम में आपका है लेग्यूम पोड, लेग्यूम पोड। तो ये भी ड्राई फ्रूट का टाइप है बट साइजोकार्पिक है। ये भी ड्राई फ्रूट का टाइप है, लेग्यूम पोड, बट डेhiscence है। और मेज, आप जानते हो कि जो अनाज होते हैं, व्हीट है, मेज है, ये भी ड्राई फ्रूट का टाइप है, कैरियोप्सिस, और ये इनडेhiscence है। और इसमें तो आप जानते हो कि बिल्कुल मक्का का दाना, चावल का दाना, ग्रेन जो होता है वो फ्रूट है। इसका भी अच्छा मेज ग्रेन फ्रूट है, क्योंकि उसमें सीड कोट और पेरिका बिल्कुल अपन अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेनस नहीं हो सकता है, क्लियर, फ्लैसी और मेम्ब्रेनस नहीं हो सकता है। अब जो कोकोनट है वो सिंपल फ्रूट का टाइप ही है, कोकोनट, और सिंपल फ्रूट में ये फ्लैसी फ्रूट है, फ्लैसी, सिंपल फ्रूट में बेटा जी ये फ्लैसी फ्रूट है, और फ्लैसी फ्रूट में जो टाइप है वो ड्रुप फ्रूट है, ये मैंगो और कोकोनट। तो मैंगो को, जैसे मैंगो के अंदर आप जानते हो एपिकार्प, उसकी स्किन होती है, फिर मीजोकार्प जो आप जानते हो कि फ्लैसी मीजोकार्प होती है जो एडिबल है मैंगो में, और फिर एंडोकार्प उसमें स्टोनी होती है, और ड्रुप फ्रूट में एंडोकार्प। नारियल में भी, नारियल में आप जानते हैं कि जो कोयर है, जटा है, वो मीजोकार्प है, और फिर स्टोनी आपके एंडोकार्प है, फिर एंडोस्पर्म एडिबल होता है उसके अंदर, क्लियर। तो कोकोनट यहाँ पर आपका सिंपल फ्लैसी फ्रूट और ड्रुप फ्रूट है। तो इनमें से आपका आंसर विल बी, अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 4, क्लियर। अब अपन चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको अपन कहते हैं मॉर्फोलॉजी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने एग्जाम्पल सर याद नहीं होते हैं या फिर कंफ्यूज भूल जाते हैं, तो थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छा चलना पड़ेगा, आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, जो मैं इस क्वेश्चन में देखो आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमंग बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहैम्प, ग्राम, गुआवा, बीन, चिल्ली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, विथानिया, पोटैटो, अनियन, एलोय एंड ट्यूलिप। हाउ मेनी प्लांट हैव हाइपोगाइनस फ्लावर? हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब अधो जाएंगी पुष्प कितनों में है? अधो जाएंगी हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होता है कि थैलेमस की टॉप पोजीशन पे ओवरी होगी, ओवरी लाइज एट टॉप पोजीशन ऑफ थैलेमस एंड ऑल फ्लोर अदर फ्लोर आर बिलो देन ओवेरी। तो वो सारे बिलो होंगे इन्फीरियर और ओवेरी इज सुपीरियर हाइपोगाइनस कंडीशन में। अब ऐसे जब बहुत सारे एग्जांपल आ जाएं तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स की जितनी भी आपके एनसीईआरटी में फैमिलीज हैं, ब्रेसिकेसिया, क्रूसिफेरी, मस्टर्ड फैमिली, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट आपके है सोलेनेसी, सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, एक्जिल प्रेजेंट, सुपीरियर ओवरी, क्लियर। आप बात करें लिलियसी, ट्राइकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। आप बात करें जो फाबेसी फैमिली है, सुपीरियर ओवरी। आप बात करें चाइना रोज की, जो मालवेसी फैमिली है, सुपीरियर ओवरी। तो ऑलमोस्ट जितनी फैमिली आप पढ़ते हो सुपीरियर हैं और ऑलमोस्ट एग्जाम्पल हाइपोगाइनस फ्लोर है और सुपीरियर ओवरी है, क्लियर। अब सुपीरियर ओवरी में क्या होता है कि ऐसे कौन सैप, ये थैलेमस की पोजीशन होती है कौन सैप, और उसकी टॉप पोजीशन पे यहाँ पे ओवेरी लाइज होती है, ये टॉप पोजीशन पे ओवेरी लाइज है, और अदर फ्लोरल वूल इंफीरियर कंडीशन में है। तो ऑल फ्लोरल वूल इन इंफीरियर एंड ओवेरी इज सुपीरियर, ओवेरी सुपीरियर। और अपन जब फ्लोरल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। अब जो बहुत कुछ होता है, मतलब ऑलमोस्ट होता है, उसको आप याद ही मत करो, जो बहुत कम होता है। अब 3 टाइप के होते हैं। ये आपकी कंडीशन है हाइपोगाइनस। कौन सी कंडीशन है? हाइपोगाइनस। अब 2 अदर कंडीशन जो आपकी हैं, एक आपकी कंडीशन है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में थोड़ा सा अपन बाउल शेप होता है थैलेमस, और जो पेरीफ्री रीजन होता है, यहाँ सेंटर पे ओवेरी होती है, और जो पेरीफ्री रीजन होता है वहां अदर फ्लोर वूल होते हैं, हाफ इन्फीरियर होता है। तो पेरीगाइनस के एग्जाम्पल क्या है? पेरीगाइनस के एग्जाम्पल आप याद कर लें। इसकी ट्रिक है PPR। ट्रिक क्या है? PPR। बोले तो प्लम, पीच और रोज। आलू बुखारा, प्लम, आड़ू, पीच और रोज। PPR पेरीगाइनस हो गया। 3 एग्जाम्पल आपको याद हो गए, क्लियर। बाकी ऑलमोस्ट तो हाइपोगाइनस होते ही हैं। और थर्ड आपकी कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन आपकी है एपिगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवेरी, वो जो थैलेमस है, थैलेमस वो आउटवर्ड ग्रो करता है और कंप्लीट ऊपर जाकर इसको फ्यूज कर देता है, यहां से यहां फ्यूज हो जाता है, और ओवेरी इन्फीरियर होते हैं, ऑल आर सुपीरियर होते हैं। तो जो एपिगाइनस कंडीशन में ओवेरी इन्फीरियर, ऑल आर सुपीरियर, जस्ट अपोजिट टू हाइपोगाइनस एपिगाइनस के अंदर। अब आप स्टूडेंट दिमाग लगाएं कि एपिगाइनस के एग्जाम्पल हैं, एपिगाइनस में कुकुम्बर यानी गॉड्स, पूरा कुकुरबिटेसी, कुकुम्बर गॉड यानी पूरा कुकुरबिटेसी हो गया, क्लियर। इसके अलावा अपन बात करें कि रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, और इसके अलावा गवावा, तो गवावा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, और बाकी आप समझ सकते हैं कि पूरा गॉड यानी गॉड्स मतलब कुकुरबिटेसी पूरी, क्लियर। तो ये उसके एग्जाम्पल आप याद कर लें। अब आपको अगर एपिगाइनस और पेरीगाइनस की याद है तो AIPMD 2015 में पेरीगाइनस का एग्जाम पूछा गया है, आप क्वेश्चन वो भी कर दोगे। और ये 2 याद हैं और आपको चाहे 22 एग्जाम्पल दो, 22 एग्जाम्पल दो, 20-30 एग्जाम्पल दो, कितने भी एग्जाम्पल दो, और जो एंसेंट फैमिलीज हैं उनमें सब में सुपीरियर कंडीशन हाइपोगाइनस है, क्लियर। तो आप ये दोनों अगर आपको याद है, ये पूछे तो आपका आंसर वैसे करेक्ट हो जाएगा, और हाइपोगाइनस पूछे तो इन दोनों को आप उसमें से हटा दें तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अब देखो अपन हटाते हैं, क्लियर। मैं कलर चेंज करता हूं, अब मैं 18 हूं कि जो जिनमें एपिगाइनस या पेरीगाइनस उनको उठाता हूं मैं, तो हाइपोगाइनस आपका
आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवावा यहां से हट जाएगा, गवावा, उसके बाद प्लम 2, उसके बाद रोज 3, उसके बाद आपका बेटा गवावा हट गया, सॉरी पहले बीटर गोर्ड फर्स्ट, बीटर गोर्ड के बाद पंपकिन 2, फिर आपका कुकुम्बर 3, फिर आपका गवावा 4, फिर आपका प्लम 5, फिर आपका रोज 6। तो ये 6 हट गए और ये टोटल है 21। अब 21 में से आप 6 को हटा दो, तो 6 को हटा दो, आंसर विल बी फर्स्ट, 15 हो जाएगा। यानी 15 में अब यहां पर आप फिर और पूरा भी देख लें कि मस्टर्ड सुपीरियर ओवरी क्योंकि ये ब्रेसिकेसी से है, ब्रिंजल सुपीरियर सोलेनेसी का मेंबर है, चाइना रोज सुपीरियर मालवेसी का मेंबर है, ल्यूपिन सुपीरियर फाबेसी का मेंबर है, सनहेम फाबेसी का मेंबर है, ग्राम फाबेसी का मेंबर है, क्लियर, बीन फाबेसी का मेंबर है, सोलेनेसी 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 का मेंबर है, लीलिएसी का मेंबर है, लीलिएसी का मेंबर है, लीलिएसी का मेंबर है। तो यहां पर 6 बिटर गोर्ड, पंपकिन, कुकुम्बर, गुआवा, प्लम और रोज। 6 को आप रिमूव कर दो तो रिमेनिंग 15, 6 को रिमूव करते रिमेनिंग कितने 15, तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे आपको मैंने पूरे जो भी इंसर्शन ऑफ फ्लोरल ऑर्गेनोथैलेमस पुष्पासन पर जो पुष्प पत्रों का निवेशन है उसका मैंने ऑल पूरा टॉपिक आपके सामने कवर कर दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप तैयार करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन चाइना रोज फ्लावर आर, चाइना रोज गुड़हल में पुष्प कैसे होते हैं। तो बहुत बार, अब आपके मालवेसी फैमिली तो नहीं है लेकिन चाइना रोज की बहुत सारी कंडीशंस आपके हैं, इसमें यूनिक कैरेक्टर होते हैं। मैं बताऊं आपको, चाइना रोज में सबसे पहले जो मालवेसी फैमिली होती है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, चाइना रोज, मेलोकुल, म्यूसिलेज, है ना, उसमें फ्लोरल कैरेक्टर में आपको मैं बताऊं तो एक्टिनोमॉर्फिक है, सुपीरियर है, पेंटामेरस फ्लोर है क्योंकि पेंटा कार्पलरी, पेंटालोक्यूलर, क्लियर, और एक्जिल प्लेसेंटेशन है। इस मालवेसी फैमिली को यूनिक कैरेक्टर है तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, व्यावर्थित दल विन्यास, ट्विस्टेड। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो पेटल के मार्जिन है, पेटल के मार्जिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेक्स्ट वन को ओवरलैप करते जाएंगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी नेक्स्ट वन को ओवरलैप करते जाएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट वन को ओवरलैप करते, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ऐसे ही स्टेमन में एडेल्फी होगी तो मोनोडेल्फस कंडीशन है, मोनोडेल्फस है। ऐसे उनका एंथर जो है, एंथर है उनका, तो वो मोनोथिकस होगा, एंथर मोनोथिकस होगा। तो एंथर का मोनोथिकस होना, स्टेमन में मोनोडेल्फस कंडीशन का होना और ट्विस्टेड, ये मालवेसी के यूनिक कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हैं। तो अभी अपन यहाँ पर देखेंगे कि जाइगोमॉर्फिक, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस सही है, इम्ब्रिगेट पॉसिबल नहीं, रॉन्ग हो गया। जाइगोमॉर्फिक फिर रॉन्ग हो गया, क्लियर, ये भी रॉन्ग हो गया। एपिगाइनस पॉसिबल ही नहीं है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन आ गया। एक्टिनोमॉर्फिक, चाइना रोज आप जानते हो कि वही मैं आपको बताना चाहूंगा, फाबेसी सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक होती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनिस, मैंने कहा था कि मालवेसी फैमिली हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो उसका यूनिक कैरेक्टर है। तो एक्टिनोमॉर्फिक, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, हाइपोगाइनस जो कंडीशन है, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। और यहां देखो एक्टिनोमॉर्फिक, एपिगाइनस पॉसिबल ही नहीं है, और विथ वॉल्वेट एस्टिवेशन, क्लियर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन, बीजांडासन और फलबित्ती दोनों खाने योग्य भाग किसमें है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। तो प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही खाने योग्य भाग किसमें है, तो फ्रूट से रिलेटेड है। और मैंने आपसे बताया था कि सिंपल फ्रूट ड्राई में भी ड्राई और फ्लैसी, तो फ्लैसी फ्रूट में ड्रू फ्रूट, मैंगो, कोकोनट, और बेरी फ्रूट होता है एक। तो बेरी फ्रूट, जनरली बेरी जो फ्रूट है वो सोलेनेसी फैमिली में 2 टाइप फ्रूट है, बेरी मेनली फ्रूट होता है वहां का। अब बेरी में बाइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी फॉर्म करती है, बाइकार्पलरी सुपीरियर। अब आप जानते हो सोलेनेसी में बाइकार्पलरी कंडीशन भी है, सुपीरियर भी है, बाइकार्पलेशन का सुपीरियर, और बाइलोक्यूलर कंडीशन है,
कि दो कार्पल जहां मार्जिन फ्यूज हो रही है वहीं पे सेप्टा भी फॉर्म हो रहे हैं। और प्लेसेंटा इसका ओब्लिक्यूली, कार्पल ओब्लिक्यूली अरेंज्ड है, और प्लेसेंटा सोलन प्लेसेंटा, फुला हुआ प्लेसेंटा है। क्लियर? जैसे आप टोमेटो को ऐसे काटें आप, तो दो सेप्टा आएंगे, बीच में फुला हुआ बीज अंडासन, वहां बहुत सारे सीड्स आएंगे, ओव्यूल्स वहां लगे होते हैं। क्लियर? तो वो आप जानते हो कि टोमेटो में आप देखते हो कि टोमेटो बेरी फ्रूट है, टोमेटो में जो एडिबल पार्ट है, टोमेटो में आप पेरिकार्प का मीन क्या हो गया कि टोमेटो में आप एपिकार्प को भी एडिबल है, मीजोकार्प भी एडिबल है, और प्लस एंडोकार्प भी क्या है, एडिबल है, और प्लस प्लेसेंटा। तो पेरिकार्प, एपिकार्प, मीजो, एंडो और प्लेसेंटा, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। तो यहां पर आपका आंसर विल बी थर्ड, टोमेटो, क्योंकि एप्पल में तो आप जानते हो कि थैलेमस से, तो एप्पल में तो एडिबल पार्ट कम, टोमेटो हो गया आंसर, बनाना और पोटैटो नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल और वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन टर्म्ड एज, कि जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा के एक दूसरे को अतिछादित करते हैं, अतिव्यापित करते हैं, इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दें, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो पर्टिकुलर हो, यदि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो तो उसको आप बोलते हो क्या? ट्विस्टेड, जो मालवेसी में होता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो तो उसको आप क्या बोलते हो? ट्विस्टेड। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग हो तो उसको आप बोलते हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड जो किसमें है? मालवेसी में, चाइना रोज में। और अगर जैसे ये जो पोस्चरर, ये पेटल, ये दोनों मार्जिन्स के अंदर ही हो तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद में इस फॉर्म में हो तो ये आपका होता है इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट। क्लियर? गुलमोहर के एशिया में क्या होता है? इम्ब्रिगेट, जो क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है। तो अगर ओवरलैपिंग है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो इम्ब्रिगेट है वो। और ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल 100% दे रखा है कि ओवरलैपिंग प्रेजेंट बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि आंसर विल बी सेकंड, इम्ब्रिगेट। क्लियर? वेक्जिलरी होगा नहीं, कि वेक्जिलरी में भी वेक्जिलम स्टैंडर्ड होता है, 2 लेटरल विंग आपके होते हैं, और ये एंटीरियर कील। क्लियर? तो इस फॉर्म में आपका वेक्जिलरी होता है, जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? तो वेक्जिलरी नहीं होगा, ट्विस्टेड में पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वॉलवेट में ओवरलैपिंग ही नहीं होती है, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? तो ये आपकी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो स्टूडेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, खाने योग्य भूमिगत तने का इनमें से उदाहरण कौन सा है? तो आप समझ सकते हैं कि यहां फर्स्ट ऑप्शन हो गया कैरेट। कैरेट टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, कोनिकल रूट, टैप रूम का फूड स्टोरेज के लिए, ये तो रूट है। क्लियर? और उसके बाद ग्राउंड नट, तो ग्राउंड नट के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि एडिबल, वो फ्रूट की बात आ जाती है। और स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो जो शकरकंद है वो रूट ही है, एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबरस रूट है ना, ट्यूबरस रूट। क्लियर? फिर है पोटैटो, तो अंडरग्राउंड स्टेम है पोटैटो, कि पोटैटो पर आप देखते हो आई बर्ड होती हैं। क्लियर? तो पोटैटो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट हुज फ्लावरिंग ब्रांच इज सो बिलो, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य जो उस पौधे से प्राप्त हो जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई है? वैसे तो ये क्वेश्चन आपकी जो डिजीज चैप्टर है जूलॉजी में उससे है, फिर मैं बता देता हूं कि ये डठूरा है, और इससे आप जानते हो कि हेलोसिनोजेंस ऑब्टेन होते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोर, कील नोतल किसके पुष्प का विलक्षण है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आ गया है। जो बेटा जी आप समझ सकते हो कि जो फाबेसी फैमिली है उसमें 5 पेटल होते हैं, 5 पेटल होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जो पोस्टीरियर सबसे लार्जेस्ट जो पेटल होता है उसको अपन बोलते हैं वेक्जिलम। वेक्जिलम, बार बार ये क्वेश्चन आ गया, वेक्जिलम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? तो लार्जेस्ट पेटल पोस्टीरियर जो उसको आप कहते हो वेक्जिलम स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 लेटरल आपके होते हैं जिसको आप कहते हो 2 लेटरल विंग, तो विंग्स, 2 लेटरल विंग लेटरल कंडीशन में आपके होते हैं, तो 1 2। और नेक्स्ट जो एंटीरियर होते हैं सो वो आपके फ्यूज होते हैं, तो ये कील या कैरिना, कील या कैरिना, कील या कैरिना, तो ये 2 फ्यूज।
तो ये कंडीशन आपकी होती है 1, ये कंडीशन ध्यान से सुनना, 1 + 2 + 2, ये आप उसके फैमिली फाबेसी में आप देख सकते हैं। इसको आप वेक्जिलरी एस्टिवेशन आप कहते हैं। तो आप कह रहे हो कि कील या जो कैरिना है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, यानी किस उसका विलक्षण है? भाई टोमेटो में नहीं, तो यहाँ तो एक्जिल प्लेसेंटेशन है, क्लियर। और वाल्वेट एस्टिवेशन या आप ट्यूलिप पॉसिबल ही नहीं है, इंडिगोफेरा और एलोय, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इंडिगोफेरा, क्योंकि इंडिगोफेरा फाबेसी फैमिली से रिलेटेड है, एक नीला रंजक है, डाई है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 3rd, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पेरिगाइनस फ्लोर आर फाउंड इन, परिजायंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं? तो मैंने आपको शुरू में पूरा समझा दिया कि पेरिगाइनस में हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है और पेरीफ्री पर अदर फ्लोरल पार्ट होते हैं, क्लियर। अब आप पेरिगाइनस से ट्रिक बताई थी पीपीआर, तो पेरिगाइनस की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? पीपीआर, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो पेरिगाइनस की ट्रिक मैंने आपको बताई पीपीआर, बोले तो क्या बेटा जी? प्लम, प्लम, पीच, प्लम, पीच और रोज। प्लम, पीच, रोज में आपका पेरिगाइनस कंडीशन होती है। अब यहाँ पर गवावा में एपिगाइनस कंडीशन होती है, ये भी एपिगाइनस कंडीशन होती है, यहाँ सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। तो एपी, हाइपो और ये पेरिगाइनस का रोज पीपीआर। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 1st। तो 9 क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5, क्लियर, C5, A5, G2। और यहाँ पर आप समझे एपिपेटलस कंडीशन है, सेपल 5 और गैमोसेपेलस, पेटल 5, गैमोपेटलस, स्टेमन 5, पोलेंड्रस, बाइकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है, किसका पुष्पसूत्र है? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? यहाँ पर आप देखना चाहोगे कि एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, लेकिन पेंटामेरस और एपिपेटलस कंडीशन भी बाइकार्पल, सिनकार्पस, तो ये सोलेनेसी फैमिली का फॉर्मूला है, सोलेनेसी फैमिली का। और सोलेनेसी फैमिली में कंडीशंस है, क्योंकि ये तो टेट्रामेरस था ब्रेसिका, तो C4X कंडीशन होती है। ये सेसबेनिया अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें वेक्जिलरी आपका होता है। ये लिलियसी फैमिली में ट्राइमेरस कंडीशन होती है। ये पिटूनिया, ये सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4 आंसर होगा पिटूनिया, और पिटूनिया सोलेनेसी फैमिली का है। और ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है सोलेनेसी का, इजीली आप निकाल सकते हो कि सोलेनेसी पेंटामेरस है, सोलेनेसी में बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, बाइलोक्यूलर, और आप समझ सकते हैं कि एक्जेल प्लेसेंटेशन है, क्लियर। तो ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, among China rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plant have superior ovary? तो गुड़हल है, सरसों है, बैंगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज, ट्यूलिप में कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडा से है? सुपीरियर ओवरी कितनों? तो सुपीरियर तो हाइपोकाइनस कंडीशन होगी। अब वही जो मैंने शुरू में सेकंड क्वेश्चन आपको बताया था 15 आंसर वाला, तो वहां मैंने बताया था कि पेरिगाइनस को और एपी को उठा दो, तो किसको बता दोगे? हाइपोगाइनस को बता दोगे। अब यहाँ तो बहुत कम एग्जाम्पल है, इजीली बता सकते हो। पेरिगाइनस जो परिजायंगी कंडीशन होती है, क्लियर। पेरिगाइनस तो परिजायंगी में क्या? पीपीआर, अभी मैंने आपको बताया प्लम, पीच, रोज। एपिगाइनस में आप समझ सकते हो कि गॉड्स होते हैं और कुकुम्बर जो हैं, बाकी रेफ्लोरेट और गुआवा, क्लियर। एपिगाइनस। तो अब आप यहाँ पर हटा दो, आपसे पूछा है हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी पूछी, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी होती है, क्लियर। तो अब आपसे इसमें हटा दो कि हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी चाइना रोज में होगा, क्योंकि मालवेसी है, मस्टर्ड इसमें होगा, ब्रेसिकेसी है, बैंगन, आलू, सोलेनेस इसमें भी होगा, क्लियर। तो 1 2 3 4, लेकिन गुआवा में नहीं होगा, क्लियर। कुकम्बर में नहीं होगा, क्लियर। इसमें होगा तो ये आपका 5 हो गया, और इसमें आपका होगा तो ये 6 हो गया, क्लियर। तो इनमें एपिगाइनस कंडीशन है, अमरूद, खीरा के अंदर, क्लियर, गुआवा और कुकुम्बर में, और बाकी आपके होंगे। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4 यानी 6। तो 6 में क्या है? हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी कंडीशन है, तो आंसर विल बी 4, क्लियर। 6 एग्जाम्पल आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो देखो फ्लावर
मे बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर एंड्रोसियम गायनोसियम ए एंड जी, एंड्रोसियम गायनोसियम बोथ आर प्रेजेंट इन ए विथ इन ए फ्लावर तो बाइसेक्सुअल। अब इनमें से कोई एक भी है, ए है बट जी नहीं तो स्टेमिनेट फ्लावर है, और जी है बट ए नहीं है तो पिस्टिलेट फ्लावर है। क्लियर? अब तब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है? भाई मेज में होता है यूनिसेक्सुअल, लेकिन दोनों टाइप के यूनिसेक्सुअल सेम प्लांट पे होते हैं तो मोनोसियस प्लांट होता है, और पपाया में आपका होता है वहां डाइसियस प्लांट होता है। क्लियर? तो यहाँ चाइना रोज में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर? और आप जितनी फैमिली पढ़ते हैं, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मालवेसी बाइसेक्सुअल है, लिलियसी बाइसेक्सुअल है, फाबेसी बाइसेक्सुअल है, सोलनेसी बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ मालवेसी फैमिली बाइसेक्सुअल है। क्लियर? लिलियसी फैमिली बाइसेक्सुअल है। क्लियर? और ये पी फाबेसी फैमिली बाइसेक्सुअल है। लेकिन जो मेज यानी मक्का, मेज और जो कुकुम्बर है यहाँ पर क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो मेज कुकुम्बर में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? तो भाई मटर होता है उसमें तो अच्छे से काम करती है, टैप रूट सिस्टम होता है, और व्हीट में फाइब्रस है, वैसे ही मोनोकोट है, क्रॉप्स है तो वैसे ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और सनफ्लोर में भी होता है, तो पी में भी है। लेकिन यहाँ पिस्टिया, आइकोर्निया जो पिस्टिया है, ये जो पिस्टिया है ये एक्वेटिक प्लांट है। अब आप समझ सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट में आप जानते हो पूरा प्लांट बॉडी ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रूट उतनी डेवलप नहीं होती है आइकोर्निया और पिस्टिया में। क्लियर स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट इन स्तंभीय अक्षीय बीजांडन्यास किसमें होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ये ट्रिक यहाँ पर भी बताऊंगा कि ब्रेसिकेसी फैमिली में पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, अगर अपन बात करें फाबेसी में वैक्जिलरी प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन अपन फाबेसी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। मैं आप सबसे 3 फैमिली बताता हूँ, सोलनेसी, बाइकार्पलरी, बाइलोक्यूलर, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवेरी, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवेरी, लिलियसी, पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्यूलर, सुपीरियर ओवेरी, चाइना रोज, मालवेसी। और अनियन उसको लेमन में, रिन में भी आपका होता है एक्जिल प्लेसेंटेशन। क्लियर? क्या होता है एक्जिल प्लेसेंट? कार्पल के जो मार्जिन है जहां टच करते हैं वहां से एक सेप्टा, कार्पल के जो मार्जिन है जहां टच करते हैं वहां से एक सेप्टा सेंटर की ओर ग्रो करता है, और सेंटर पे एक एक्सिस होता है, यहाँ पे मैनी ओव्यूल्स इस पे लगे होते हैं, तो ये आपका क्या है? एक्जिल प्लेसेंटेशन है। क्लियर? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ 3 कार्पल है, मान लो 3 कार्पल है, 1 2 और क्या 3 कार्पल, मार्जिन जहां टच करें वहां से सेप्टा आएगा, ये सेप्टा हो गया, और ये सेप्टा हो गया, यहां सेंट्रल एक्सिस होगा और इस पे ओव्यूल्स होंगे। तो जितने कार्पल, नंबर ऑफ कार्पल इक्वल टू नंबर ऑफ सेप्टा, ट्राई कार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर और एक्जिल, तो ये आपका होता है एक्जिल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। और आप जानते हो कि टोमेटो को आप कट करो तो 2 सेप्टा आएंगे, तो बाई कार्पलरी, बाइलोक्यूलर, और वो ओब्लिक्युलर अरेंज्ड होंगे कार्पल, और सोलन प्लेसेंटा होगा, सोलेनेसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये आपका ट्राई कार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर लिलियसी फैमिली में होगा, पेंटा कार्पलरी, पेंटालोक्यूलर किसमें आपका होगा? मालवेसी फैमिली में होगा। क्लियर? तो आप समझ इनमें से किसमें होगा? पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। क्लियर? आर्जिमोन या मस्टर्ड में पैराइटल प्लेसेंटेशन है, डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, लेकिन जो लेमन है, लेमन में आपका क्या है? मैंने बताया सिट्रस, लेमन में आपका एक्जिल प्लेसेंटेशन है। आप नींबू को आप कट करेंगे तो सेप्टा आएंगे और सेंटर पे वहां पे आपके सीड एंड ओव्यूल थे, तो आप समझ रहे हैं कि लेमन यहां पर आंसर होगा, तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेम के मॉडिफिकेशन 2-3 मॉडिफिकेशन वहां से 100% क्वेश्चन आता है।
आप देखते हो कि फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड आपका होता है प्रणाब स्तंभ, फिल्लोक्लेड प्रणाब स्तंभ। प्रणाब स्तंभ में क्या होता है कि कंप्लीट संपूर्ण तना फ्लैट और ग्रीन हो जाता है, और इनसाइड म्यूसिलेज स्टोर होता है फ्लैट एंड ग्रीन, और अनलिमिटेड ग्रोइंग उसमें ब्रांच होती हैं, आगे से आगे ग्रो करती जाती है। आप ओपनसिया में देखते हो, कैक्टस में देखते हो, और लीफ वहाँ स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है। तो ये फ्लैट ग्रीन, बता दिया ना, फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का फंक्शन मैंने क्या है, फोटोसिंथेसिस, और यहाँ इस फंक्शन को कौन फॉर्म कर रहा है, स्टेम, फ्लैट ग्रीन स्टेम। तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है फिल्लोक्लेड, प्रणाब स्तंभ। इसके अलावा क्लेडोड होता है, तो क्लेडोड में तो लिमिटेड और 1 या 2 जो इंटरनोड होती है वही इसमें होती है क्लेडोड में, तो एस्परगस में। तो यहाँ पर फिल्लोड और केस है तो लीफ का मॉडिफिकेशन है। फिल्लोक्लेड ये फ्लैट ग्रीन स्टेम है, जो फ्लैट ग्रीन ऑर्गन है जो लीव्स की तरह फंक्शन करेगा, तो ये आपका फिल्लोक्लेड। क्लियर, प्रणाब स्तंभ जो ओपनसिया में नागफनी में है, और स्केल क्लेडोड, तो यहाँ पर आंसर विल बी सेकेंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेप्लिनेसिस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था पेप्लिनेसिस बोल दो चाहे उसको वैक्जिलरी बोल दो, तो उसमें जो आप कहते हो कि जो स्टैंडर्ड जो सबसे लार्जेस्ट पेटल होता है, पोस्टर पेटल होता है, फिर 2 लेटरल होते हैं और 2 एंटीरियर आपके इस फॉर्म में आपके होते हैं, तो इसको आप कहते हो वैक्जिलम या स्टैंडर्ड, वैक्जिलम या स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस एस्टिवेशन को और इसमें कंडीशन 1, 2 और 2 आपके ये इस फॉर्म में, तो ये आप फाबेसी फैमिली का बहुत अच्छे से याद कर लें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो पेप्लिनेस वाले दल, मानक दल को आप अन्य किस नाम से जानते हैं, वैक्जिलम। क्लियर, तो पेपस तो सनफ्लावर में होता है, कैरिना कोई मतलब ही नहीं है, वैक्जिलम। तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी सेकंड, यस और नो। क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान दे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ मोनो डाइकोट्स में पेंटामेरस कंडीशन होती है, एक ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस है, और मोनोकोट्स में ट्राइमेरस होती है। तो लिलियसी ये मोनोकोट है, पोएसी ग्रेमिनी। आप समझ सकते हैं कि लिलियस में ट्राइकार्पलरी, अभी बताया मैंने, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर, एक्जिल प्लेसेंटेशन, सिनकार्पस, यस और नो। तो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोसियम कहाँ होगा, तो आपकी फैमिली होगी लिलियसी। तो अकॉर्डिंग देखिए कि सोलेनेसी पेंटाकार्पलरी है, और आप जानते हो बाइकार्पलरी है उसके अंदर ओवेरी गाइनोसियम। आप जानते हो यहाँ पर मोनोकार्पलरी है, यहाँ पे ट्राई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्राइकार्पलरी लिलियसी फैमिली। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर, देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, कोटिलिडोन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मक्का के दाने के बीज पत्र क्या कहते हैं। आप जानते हो डाइकोट में 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, और मोनोकोट में एक रिड्यूस हो जाता है एपिब्लास्ट, और एक सिंगल कोटिलिडोन होता है, इसको आप कहते हैं स्कूटेलम। तो स्कूटेलम बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो स्कूटेलम आंसर विल बी 3rd। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। निम्न में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है, इनमें स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि थॉर्न ऑफ सिट्रस और बोगनविले कांटे तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, दोनों ही स्टेम होमोलोगस है, दोनों ही स्टेम एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन है। क्लियर, अब आप कहते हो कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनसिया एक चपटी संरचना भी आया था, तो वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिल्लोक्लेड फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है। क्लियर, अब पिक्चर ऑफ नेफेंथीज का जो घट है, पिक्चर प्लांट जो होते हैं, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। तो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। क्लियर, अब आप कहते हो कि पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, आपस में जुड़े हुए इस तरीके से। भाई कार्पल या पिस्टल आपस में फ्यूज होते हैं तो सिनकार्पस कंडीशन होती है, और सेपरेट होते हैं तो एपोकार्पस कंडीशन होती है। क्लियर, तो पिस्टिल फ्यूज टुगेदर आपस में जुड़े इस तरीके से, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, सिनकार्पस।
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, युग्मकों का बनना, तो गैमेटोजेनेसिस। और हाई पी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, तो आप समझ सकते हैं कि हाई पी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज तो डाइकैरियोटिक होती। क्लियर है कि नहीं है? और आप कहते हो कि जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लोर है, तो पिस्टिल मैंने कहा था कि अगर ए एंड जी एंड्रोसियम गायनोसियम दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लोर है। क्लियर? बाइसेक्सुअल। और ए या जी में से कोई एक है, तो ए है तो स्टेमिनेट और जी है तो पिस्टिलेट। क्लियर? तो ये आपकी बात हो गई। अब अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन ए में क्या है? ए में थर्ड, तो ए में थर्ड का ऑप्शन ये कि थर्ड ऑप्शन। फिर आप समझ सकते हैं कि बी में क्या है, तो बी में फर्स्ट। क्लियर? फिर सी में क्या है? सी में फोर। और डी में क्या है? सेकंड। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड होगा। है कि नहीं है? थर्ड आंसर होगा इसमें। क्लियर? तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, बहुसंगी पद किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, मैंने आपसे बताया था कि स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। अब कोहेजन एक बात होती है, एक एडेशन होता है। कोहेजन का मीन होता है कि सिमिलर टाइप के फ्लोरल वूल, एक ही प्रकार के पुष्पत्र आपस में कनेक्ट हो, आपस में जुड़े हों, तो वो आपका होता है कोहेजन। सहसंजन कहते हैं ना, सहसन समान प्रकार के अणुओं में सहसंजन बल भी तो होता है। क्लियर? कोहेजन, सहसंजन। एडेशन होता है अलग अलग में। तो जैसे अगर मान लो कि जो एपिपिटेलस है, एपिपिटेलस कंडीशन है, तो ये एडेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर? ये एपिफाइलस जो आपका कंडीशन है, ये भी एडेशन का एग्जाम्पल है। इन कोहेजन, अब कोहेजन में मान लो स्टेमन के फिलामेंट जुड़ जाए तो उसको आप कहते हो एंड्रस कंडीशन, उसको एडेल्फी कंडीशन। फिलामेंट एडेल्फी कंडीशन। एंथ्र सिनजेनेसिस और कंप्लीट टू सिन एंड्रस, तो फिलामेंट उसको आप एडेल्फी कहते हो। एडेल्फी 3 होती है, मोनोडेल्फी, डायडेल्फी, पॉलीएडेल्फस कंडीशन। तो यहां आपसे पूछा है क्या? पॉलीएडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस होती है चाइना रोज के अंदर। डायडेल्फस 9+1 फाबेसी में, मटर में। क्लियर? और पॉलीएडेल्फस होती है सिट्रस में। तो टर्म पॉलीएडेल्फस रिलेटेड टू एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स और गायनोसियम, तो किससे रिलेटेड होगी? एंड्रोसियम से एंसाइड में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी प्लांट अमंग इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, एलियम, एलोय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम, टर्निप हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर, कि इनमें से कितने पौधों पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट सेकंड जो 2016 का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन बहुत टॉपर बच्चों का गलत होता है, बहुत तरीके से सीखना इसका कंसेप्ट। देखो मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि स्टेमन जितने भी है उनमें फिलामेंट की अगर सब में सेम, मोस्ट ऑफ फैमिली में सेम लेंथ होती है, लेकिन कुछ फैमिली में फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन होता है। अब ये 2 टाइप का वेरिएशन होता है। एक कंडीशन आपकी होती है टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस का मीन हो गया टेट्राडाइनेमस, चतुर्दीर्घी। तो टेट्राडाइनेमस किस फैमिली में होता है? आपकी होती है ब्रेसिकेसी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली। तो जो मस्टर्ड फैमिली है उसमें आपका होता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन। यानी स्टेमन का नंबर कितना होता है? 2 + 4 6, 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, तो 6 होते हैं स्टेमन। टेट्राडाइनेमस चतुर्दीर्घी मस्टर्ड फैमिली के अंदर। और एक आपका होता है डाइडाइनेमस। और डाइडाइनेमस आपकी जो कंडीशन होती है 2 + 2, वो साल्विया में होती है। तो पूरा ब्रेसिकेसी फैमिली, सलजम, मूली, गोभी, ये सारा जो सरसों, पूरा ब्रेसिकेसी फैमिली है। तो ब्रेसिकेसी में तो टेट्राडाइनेमस, और साल्विया तुलसी में आपका होता है डाइडाइनेमस। अब यहां से आप निकालो आराम से कि यहां पर साल्विया हो गया, डाइडाइनेमस, साल्विया, तो एक हो गया। क्लियर? फिर आप समझ सकते हो तो मस्टर्ड फैमिली, सरसों हो गया, मूली हो गया। इट मीन यहां आप देखें कि साल्विया हो गया 1, फिर आप समझ सकते हैं कि मस्टर्ड हो गया, है ना। फिर आप समझ सकते हो रेडिस हो गया, तो 1 2 3, और उसका टर्निप, सलजम, ब्रेसिका, आप समझ सकते हो कि ब्रेसिकेसी फैमिली से हैं, तो 4 हो गया। तो इसमें क्या था कि ब्रेसिकेसी फैमिली के पूरे एग्जांपल टेट्राडाइनेमस 2 + 4, और साथ में आपको लेना था वेरिएशन लेंथ में साल्विया और तुलसी वाला डाइडाइनेमस कंडीशन।
अब इसमें क्या हो कि आपके ब्रेसिकस फैमिली डिटेल में भी नहीं है, और ये कंडीशन कहाँ दे रखी है, वहाँ जब वेरिएशन लेंथ में केवल इस तरह लिख सकते टेट्राडाइनमस और डायडन मस्टर्ड और साल्विया, तो आपको पूरी फैमिली की वहाँ बात करनी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ चुके होंगे। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, अरे ये समिति किसके पुष्पों में पाई जाती है, तो आप समझ सकते हो रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, क्लियर, और मोस्ट ऑफ फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक है, फाबेसी में जाइगोमॉर्फिक है, क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर रेडियल सिमेट्री फाउंड इन द फ्लोर, अरे ये समिति किसमें पाई जाती है, तो ट्राइफोलियम में, पाइजम में, केसिया में। तो ट्राइफोलियम, पाइजम और ये केसिया, ये लेग्यूमिनोसी और उससे फाबेसी से रिलेटेड है। तो फिर ब्रेसिका, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, मुक्त अक्षीय बीजांडाश किसमें पाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें तो पैराइटल होता है, आर्जिमोन और मस्टर्ड में तो पैराइटल होता है, ब्रेसिका वही पैराइटल हो गया, क्लियर। सिट्रस, अभी आपका पहला क्वेश्चन आ गया, एक्जिल हो गया। सिट्रस में 3 फैमिली, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में और सिट्रस में एक्जिल प्लेसेंटेशन हो गया। डायंथस, तो ये बहुत फ्री सेंट्रल, एंसेड एग्जांपल, फ्री सेंट्रल मतलब पहले कार्पल मार्जिन टच करते हैं, सेप्टाई बनते हैं, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फ्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है तो वो आपका होता है किसमें, डायंथस में, प्रिमरोज में, क्लियर। तो डायंथस में होता है, अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन बोगनविलिया थ्रोन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोगनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि बोगनविलिया कुकुरबिटा के प्रधान बोगनविलिया कांटे होमोलोगस हैं, तो स्टेम के मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड है से फॉर्म होते हैं। तो किसके मॉडिफिकेशन हुए, एडवेंटिस रूट गलत हो जाएगा, स्टेम करेक्ट है, लीफ गलत हो जाएगा, स्टिफ्यूल गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पादप जो मतलब प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपेरी, कि जिनमें श्वसन मूल्य पाई जाती है, न्यूमेटोफोर पाई जाती है, रेस्पिरेशन के लिए रूट मतलब अपवार्ड ग्रो करके पॉजिटिव वो नेगेटिव जियोट्रोफिक ग्रोथ करके बाहर आ जाती है, न्यूमेटोथोर्स बियर करती है, तो न्यूमेटोफोर होता है, आप समझ सकते हैं। राइजोफोरा में, सोरेंसिया में आप समझ सकते हैं, न्यूमेटोफोर्स आती है, एनसीईआरटी में आप जानते हैं। और आपसे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि विविपेरी वो शो करते हैं। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन है, और मैंग्रोव वेजिटेशन आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ साल्टी मार्सी रीजन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट क्या करते हैं बेटा जी, अगर डायरेक्ट सीड मार्स में दलदल में गिर जाएगा, मार्सी रीजन में गिर जाएगा, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी और सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये प्लांट क्या करते हैं, फ्रूट के इनसाइड ही सीड को जर्मिनेट करते हैं, न्यू सीडलिंग, नया पादपक बन जाता है। फिर वो न्यू सीडलिंग है, जो पादपक है, न्यू सीडलिंग जो नवोद्भिद पौधा है, वो स्थापित होता है दलदल के अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं विविपेरी, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये बिल्कुल लवणीय दलदल में यानी मार्सी सैलाइन मार्सी रीजन में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हेलोफाइट्स हो गए, क्या हो गए, हेलोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये जो राइजोफोरा है, सोरेंसिया, जो भी न्यूमेटोफोर यानी रेस्पिरेशन के लिए रूट का मॉडिफिकेशन शो करते हैं, वो हेलोफाइट्स होते हैं, वो विविपेरी भी शो करते हैं। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी विविपेरी। विविपेरी मैंने आपको बता दी कि डायरेक्ट सीड नहीं डालेंगे नीचे, अगर सीड डालेंगे तो जर्मिनेट ही नहीं होगा, क्लियर। तो ये न्यू सीडलिंग को रिमूव करते हैं, फ्रूट में ही सीड जर्मिनेट हो जाता है न्यू सीडलिंग, तो छोटा सा पादपक बनने के बाद वहां स्थापित होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फर्स्ट। बाकी बालुकोद्भिद यानी सैमोफाइट्स, मेजोफाइट्स और ये नहीं होगा, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कोकोनट फ्रूट इज, नारियल का फल किस प्रकार का है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैंगो और कोकोनट क्या है, ड्रूप फ्रूट्स हैं, सिंपल फ्रूट हैं और ड्रूप फ्रूट्स हैं। तो बेरी नहीं है, क्लियर, नट नहीं है और कैप्सूल नहीं है, तो क्या है, ड्रूप फ्रूट्स हैं। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रीजन ऑफ रूट होते हैं, रूट के 3 रीजन है, 3 रीजन्स आपके हैं। सबसे पहले डिवाइडिंग सेल्स की, कुछ डिवाइडिंग सेल्स का रीजन है, मेरिस्मेटिक रीजन है जो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। फिर आप जानते हो इलोंगेशन जोन है, क्लियर। और उसके बाद में आपका क्या है, जो डिफरेंशियल सेल का मैच्यूरेशन जोन है। तो मैच्यूरेशन जोन वहां पर ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस है, तो वहीं से आपके रूट हेयर
डिफरेंशिएट आई मीन रूट हेयर्स आपके हैं तो रूट हेयर जोन हो गया, तो मेरिस्मेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, मैच्योरेशन जोन और ये रूट हेयर जोन। क्लियर? तो मैच्योरेशन पार्ट से रूट हेयर आपके वहाँ पर जो एपिडर्मल अपेंडिज, एपिडर्मल आउटर ग्रोथ्स हैं, तो आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्मेटिक, ये प्रोटेक्शन का रूट कैप होता है, तो आपका हो जाएगा मैच्योरेशन। और आप भी समझ सकते हैं कि जो मेरिस्मेटिक सेल है वो सिंगल मेरिस्मेटिक से जो 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, मेरिस्मेटिक सेल से जो 2 डॉटर सेल्स होती हैं उनमें से 1 इज कंटिन्यू डिवाइडिंग, ये तो कंटिन्यू डिवाइडिंग करेगी, न्यू सेल ऐड करती जाएगी, और 1 इलोंगेशन में जाएगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस होंगे और फिर डिफरेंशिएट होकर मैच्योर सेल हो जाएगी। तो डिफरेंशिएट होकर ये मैच्योर सेल होती है और वहीं से आपके आप समझ सकते हैं जब मैच्योर डिफरेंशिएट होकर परमानेंट सेल बन जाती है तो ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो एपिडर्मल सिस्टम की अपेंडिज ये क्या? रूट हेयर। तो यहाँ मैच्योरेशन जोन आपका आंसर होगा, आंसर विल बी 4। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, न्यूमेटोफोर अकर इन, श्वसन मूल किसमें होती है? तो ये फिर वही क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मांसाहारी पादपों में, कार्डिनोस प्लांट में होती है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, जल निमग्न जलोद्भिद में होती है, या फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद में होती है, या हैलोफाइट्स में, लवणोद्भिद में। तो अभी अपना क्वेश्चन आता है कि वो लवणीय यानी जो लवणीय दलदल यानी हेलाइन, बिल्कुल हेलोफाइट्स होते हैं, हेलाइन मार्सी रीजन में होते हैं, तो न्यूमेटोफोर जो रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो आप समझ सकते हैं कि स्वीट पोटैटो तो स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो शकरकंद रूट है, एडवेंटियस रूट है, ट्यूबरस रूट है जो एंशन ने बता रखा है, तो टैप रूट नहीं होगा, राइजोम ये तो स्टेम ही हो गया, एडवेंटियस रूट अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 3rd। क्लियर? स्टेम नहीं होगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ट्यूबरस रूट है, स्वीट पोटैटो शकरकंद है, हाइपोमिया बटाटा है, तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी 3rd। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द सीड इज नोन एज, आप समझ सकते हैं कि जो न्यूसेलस होता है उसी से एमएमसी डेवलप होती है, फिर एमएमसी मेगास्पोर, मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सेक फॉर्म होता है। क्लियर? तो फिर बाद में न्यूसेलस ऑलमोस्ट यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, और फिर अपन जो आगे पढ़ते हैं कि जो एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए क्या एंडोस्पर्म, तो नॉन एंडोस्पर्म मिक्सिड होते हैं, डाइकोट मोस्टली, और रिमेन रह जाए एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकोट। लेकिन न्यूसेलस अगर रिमेन रह जाए, परसिस्टेंट न्यूसेलस रिमेन रह जाए, तो उसको आप कहते हो पेरिस्पर्मिक, जो काली मिर्च और चुकंदर है पेरिस्पर्मिक सीड, तो उसको आप कहोगे पेरिस्पर्म, है ना। ये पेरेंट स्पोरोफाइटी 2n है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन हाइलम नहीं होगा, टैगमेन नहीं होगा, चैलेजा नहीं होगा, ये तो पार्ट है उसके ओवर, है ना, तो आपका पेरिस्पर्म हो जाएगा, परिभ्रूणपोषी। क्लियर? अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, उस बीजांड न्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधीय भाग में विकसित होते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि जहां मार्जिन टच करते हैं कार्पल के, और कार्पल के मार्जिन जहां टच करते हैं उनकी इनर वॉल पे, यहीं पे पेरिफेरी रीजन में ऐसे ये पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली में ये यूनिलोकर होता है इनिशियली, बाद में रेप्लम स्यूडोसेप्टा रेप्लम फॉर्म होने से बाइकार्पलरी कंडीशन हो जाती है, तो इसको आप कहते हो पैराइटल प्लेसेंटेशन भित्तीय। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी फर्स्ट, फ्री सेंट्रल होगा नहीं, एक्जिल होगा नहीं, बेसल होगा नहीं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तो मोर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई, अब आपका एनाटॉमी का पार्ट स्टार्ट हो गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 34, लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन, वातरंध्र क्या करते हैं? आप जानते हो कि जब जो वुडी प्लांट होते हैं, काष्ठी पौधे होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है एक्स्ट्रा स्टिलर, जो कोर कैम्बियम फैलोजन से इनसाइड फैलोड्रम और आउटसाइड फैलम, आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी कोर्टेक्स और जो कॉर्क सेल्स होती हैं, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेल से आप जानते हो कि लेंटिकल फॉर्म होते हैं, लेंटिकल वातरंध्र होते हैं जो काष्ठी पौधों पर होते हैं, और वातरंध्र का प्राइमरी फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, थोड़ा बहुत ट्रांसफर 0.1%, लेकिन मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। ये कभी भी क्वेश्चन आए तो आप समझ पा रहे हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा गैसियस एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी 4।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, अंतरापोली एदा किसकी कोशिका से विकसित होता है? एंडोडर्मिस नहीं होगा, पेरिसाइकिल नहीं होगा, मेडुलरी रेज करेक्ट आंसर है, जाइलम पेरेन्काइमा नहीं होगा। कैसे मेडुलरी रेज से कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं कि जो डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम, तो डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, क्योंकि आउटर फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे तो कॉन्जॉइंट, आउटर फ्लोएम तो कोलेटरल, और ये बीच में कैम्बियम तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। ये मेटाजाइलम, एंडार कंडीशन, ये प्रोटोजाइलम, ये फ्लोएम। अब ये रिंग में अरेंज होते हैं, ये सेम साइज के होते हैं और रिंग में अरेंज होते हैं। ये रिंग में अरेंज हो गए, सिमिलर साइज के रिंग में अरेंज हो गए। क्लियर, रिंग में अरेंज हो गए तो यहां आपकी कैम्बियम है जिसको आप बोलते हो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एकमात्र कैम्बियम जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो प्राइमरी है, पीएमटी, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। और यहां आपकी पिथ है, सेंटर को ये पिथ, और उसका एक्सटेंशन जो है यहां पर मेडुलरी रेज। क्लियर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी डाइकोट स्टेम की। अब आप जानते हो जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो फर्स्ट पॉइंट है डी डिफरेंशिएशन। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल डी डिफरेंस किसमें होगा? डी डिफरेंस प्राइमरी मेडुलरी रेज। जैसे ही प्राइमरी मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन होगा, जैसे ही प्राइमरी मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो इंट्रा है और इंट्रा है। क्लियर, ये तो इंट्रा है और यहां अपन बात रहे कि आपकी डेवलप हो जाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन सेकेंडरी होती है एसएमटी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये है आपकी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो वीबी के बीच में होती है और वो मेडुलरी रेज के डी डिफरेंशिएशन से फॉर्म होती है। तो आपको सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमेशा डाइकोट स्टेम की या मोनोकोट स्टेम की या मोनोकोट पॉसिबल डाइकोट स्टेम के डाइकोट के आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में फिर लेटरल कंडीशन, लेटरल मेरिस्टेम से आपकी होगी सेकंड ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर में फिर किस फर्स्ट पॉइंट आपका डी डिफरेंशिएशन होगा, तो किस में डी डिफरेंशिएशन हो रहा है? यहाँ मेडुलरी रेज में हो रहा है, तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है? इंटरफेसिकुलर। फिर इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर मिलकर, इंट्रा और इंटर मिलकर क्या बनाते हैं? वीसी, वेस्कुलर कैम्बियम, जो स्टिलर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यस और नो? क्लियर, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। आंसर क्या होगा? थर्ड होगा, मेडुलरी रेज, और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई। आप समझ सकते हैं किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप काष्ठीय वृक्षों की आयु के लिए एक ब्रांच होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष कालानुक्रमण, और वो एनुअल रिंग को काउंट करके वो एज को डिफाइन किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। क्लियर, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ एनुअल रिंग, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, बाकी डायमीटर ऑफ हर्टवुड इससे कोई मीन ही नहीं है। क्लियर, आप समझ सकते हो हर्ट और सैपवुड वो तो जब ऑटम और स्प्रिंग की कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी तब वो पॉसिबिलिटी है। हाइट गर्थ का कोई मीन ही नहीं है और बायोमास का कोई मीन ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्टूडेंट्स ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 37, यू आर गिवन ए fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between two? आपको एक द्विबीजद्विर तने और द्विबीजद्विर जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। इसका मतलब काष्ठीय हैं, सेकेंडरी ग्रोथ है, और आप समझ सकते हैं कि भाई काफी पुराने टुकड़े आपको दिए गए हैं, मैच्योर है। आप उन दोनों में प्रभेद करने के लिए कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? आप कैसे उन दोनों में अंतर कर पाएंगे? तो आप जानते हो जब सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी जाइलम तो दोनों में होगा, वुड। क्लियर, फिर सेकेंडरी फ्लोएम इस बेसिस पे भी नहीं कर पाएंगे। प्रोटोजाइलम, इस बेसिस पे अपन 100% कर पाएंगे कि भाई आपको एक द्विबीजद्विर तने और एक द्विबीजद्विर जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिए गए, आप दोनों में प्रभेद करने के लिए कौन सी शारीरिक संरचना को आप इस्तेमाल करेंगे? तो बेटा जी आप ध्यान दे देखो, आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे प्रोटोजाइलम, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो जाइलम का डेवलपमेंट होता है तो पेरिफ्री रीजन होता है, पेरिफ्री रीजन आपका पेरिसाइकिल है, तो पेरिफ्री रीजन की ओर प्रोटोजाइलम, पेरिफ्री रीजन की ओर, पेरिफ्री रीजन जो आपका होता है पेरिसाइकिल, पेरिफ्री रीजन की ओर प्रोटोजाइलम, तो ये प्रोटोजाइलम। और फिर डेवलपमेंट में जैसे अपन सेंट्रल रीजन की ओर आए तो मेटाजाइलम आए,
मेटाजाइलम, तो प्रोटोजाइलम, पेरिफेरी रीजन की ओर, ये मेटाजाइलम, तो ये आपका होता है एक्जार्क। और अगर पेरिफेरी रीजन की ओर मेटाजाइलम हो, मेटाजाइलम, और फिर आपका प्रोटोजाइलम हो, तो ये आपकी कंडीशन होती है एंडार्क। क्लियर? ये आप समझ सकते हैं कि पेरिफेरी से सेंट्रल की ओर, ये पेरिफेरी से सेंट्रल की ओर, तो ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये एंडार्क कंडीशन है। तो आप समझ सकते हैं कि भी पेरिफेरी रीजन की ओर आप रूट की एनाटोमी आप देखें तो आप दिमाग लगाएं प्रोटोजाइलम कहाँ है, पेरिफेरी रीजन में है, देन फिर मेटाजाइलम है। क्लियर? और वहां आप देखते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल, वो पूरा डिफरेंस देखते हैं। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटोजाइलम के बेसिस पे आप ये कर देंगे, तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ट्रेके डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकेरी एलिमेंट इन, वाहिनिकाएं अन्य वाहिकीय तत्वों से। तो देखो कि जो ट्रेकेरी एलिमेंट होते हैं, जो प्रिमिटिव है, यूनिवर्सल जो ट्रेकेरी एलिमेंट है वो तो ट्रेकेड्स है, क्योंकि टेरेडो में भी है, जिम्नो में भी है, एंजियो में भी है ट्रेकेड्स। ट्रेकेड यूनिसेलुलर होती है, ट्रेकेड इस फॉर्म में टैपरिंग एंड होते हैं, नैरो लुमेनो टैपरिंग एंड, और उसमें परफोरेशन प्लेट नहीं होती, एंड वॉल नॉन परफोरेटेड होती है। एंड वॉल क्या होती है? नॉन परफोरेटेड, एंड वॉल इज नॉन परफोरेटेड, इट मीन परफोरेशन प्लेट नहीं होती, एंड वॉल नॉन परफोरेटेड होती है। क्लियर? और ये वेसल है, तो जो वेसल होती है ऐसे मल्टीसेलर होती है, वेसल एलिमेंट्स होते हैं, और वो एंड वॉल परफोरेटेड होती है। एंड वॉल क्या होती है? परफोरेटेड, और परफोरेशन प्लेट होती है, परफोरेशन प्लेट। तो ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं। ऐसे जो वेसल्स हैं वो कैसे अरेंज होती जाएंगी? लॉन्गिट्यूडनली, और स्ट्रेट कंडक्शन करेंगी, एडवांस है। और ये हमेशा जिगजैग फॉर्म में, ये ऐसे कैसे अरेंज होंगी? जिगजैग फॉर्म में होंगी, ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में होंगी। क्लियर? तो जिगजैग फॉर्म में होंगी, तो ये प्रिमिटिव है। क्लियर? तो अब आप देखें कि हैव कैस्पेरियन मीन ही नहीं, कैस्पेरियन स्ट्रिप तो पहले का पार्ट है। बीइंग इम्परफोरेट, अछिद्रित होना, कि ट्रेकेड एंड वॉल नॉन परफोरेटेड है, परफोरेशन नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्लियर? लैकिंग न्यूक्लियस, वो तो मतलब ही नहीं है। बीइंग लिग्निफाइड, दोनों ही लिग्निफाइड है। क्लियर? और जनरली आप समझ सकते हैं कि दोनों में वो डेड होने पर न्यूक्लियस लैक हो जाता है। लेकिन यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है, एंड वॉल नॉन परफोरेटेड, एंड वॉल टैपरिंग नॉन परफोरेटेड, और प्रिमिटिव जिगजैग कंडक्शन, एंड वॉल परफोरेशन प्लेट, कंपाउंड परफोरेशन प्लेट, और स्ट्रेट कंडक्शन। यस और नो? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? और ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है ट्रेकेड और वेसल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तो स्टूडेंट देखिए, वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोटिलेडोन्स आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज, कि एक बीजपत्री पादपों में सवन बंडलों को बंद कहा जाता है। क्यों भी? कि मोनोकोट में जो वीबी होते हैं उनको क्लोज क्यों है? क्या आप समझ सकते हो? एक वीबी का टाइप होता है कॉन्जॉइंट, तो आप आए, पहले एक रेडियल होता है, रेडियल तो सभी रूट्स में, डाइकोट मोनोकोट में अल्टरनेट है ना, जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम फिर फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट वे में रेडियल। एक फॉर्म होती है कॉन्जॉइंट, ये दोनों साथ साथ लेकिन डिफरेंट रेडियस पे हैं, फ्लोएम जाइलम। क्लियर? आप समझ सकते हैं कि फ्लोएम जाइलम साथ बट डिफरेंट रेडियस पे हैं। और कॉन्जॉइंट में क्या होता है? फ्लोएम जाइलम एक साथ लेकिन सेम रेडियस पे, तो सेम रेडियस पे है ये फ्लोएम और ये जाइलम। अब कॉन्जॉइंट हो गया, अब आउटर फ्लोएम में तो कोलेटरल हो गया, और कोलेटरल में भी ओपन और क्लोज, कि जो फ्लोएम और जाइलम है उनके बीच में यहां कैम्बियम रिंग है, यहां कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम है, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, तो ये क्या हो गया? ओपन। और जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये फ्लोएम में जाइलम, लेकिन यहां कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट, तो फिर ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो कॉन्जॉइंट कोलेटर में बी ओपन इन डाइकोट स्टेम और मे बी क्लोज इन मोनोकोट स्टेम, और डोर्सिवेंट्रल डाइकोट और आइसोबायलेटरल मोनोकोट लीव्स। यस और नो? तो क्लियर सी बात है कि भाई वेस्कुलर बंडल इन मोनोकोट आर कंसिडर्ड बी क्लोज, कि जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट स्टेम, उसमें वेस्कुलर बंडल को
क्लोज कंसिडर किया जाता है, बंद प्रकार के होते हैं। तो बंद क्यों होते हैं? जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड फ्लोएम, ऐसे तो कंसेंट्रिक हो जाएगा, गलत। और फिर आप समझ रहे हैं कि ए बंडल सीथ सराउंडेड, तो ऐसे भी रोंग आपका हो जाएगा। कैम्बियम इज एब्सेंट, ये करेक्ट है। कैम्बियम एब्सेंट तो क्या है? क्लोज है। और कैम्बियम प्रेजेंट हो तो क्या है? ओपन है। और देयर आर नो वेसल विथ परफोरेशन, इसका मीन ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी थर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ, एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का होना है? तो कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम जाइलम पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ओपन वेस्कुलर बंडल पॉसिबल ही नहीं है। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पॉसिबल नहीं है। वेस्कुलरिटी विदाउट कैम्बियम, हाँ, समन्यास जो उसमें रेडियल भी होते हैं और वहां कैम्बियम एब्सेंट होती है। कंजक्टिव टिश्यू डायकोट में हो सकता है रूट में, बाकी कैम्बियम एब्सेंट होता है, अलग अलग रेडियस पे होते हैं वो, बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तो स्टूडेंट ध्यान दें, इन ए रिंग गर्डल्ड प्लांट, एक वलय बंधित पादप में, भाई आप वलयकरण प्रयोग किया गया था तो डाइकोट में ही किया गया था। डाइकोट जो प्राइमरी स्टेज डाइकोट प्लांट होते हैं, हर तो डाइकोट स्टेम में, हर्बेसियस स्टेम में किया गया था। तो जैसे प्रमात्र की वलय के रूप में, तो आप समझो डाइकोट प्लांट के अंदर कॉन जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन जॉइंट कोलेटरल ओपन, और वो एक रिंग में होते हैं, वो एक रिंग में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में वो एक प्रॉपर्ली रिंग में होते हैं, यू स्टील आपकी होती है। क्लियर? अब अपन अगर आउटर उसके अपन बात रहे कि वलय उठाएंगे ऐसे, तो वलय बनाएंगे तो फ्लोएम रिमूव हो जाएगा, फ्लोएम। और आप जानते हो कि फ्लोएम रिमूव हो जाएगा, फ्लोएम रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो फ्लोएम फूड मेटेरियल को ट्रांसफर करता है, ऑर्गेनिक सोल्यूट को, तो सोर्स से सिंक की ओर फ्लो होता है। जनरली लीव्स सोर्स होती हैं, वो चेंजेबल हो सकता है सीजन के अकॉर्डिंग। जनरली सोर्स क्या होती है? लीव्स होती हैं, और स्टोरेज ऑर्गन जो रूट वो आपके क्या होते हैं? सिंक होते हैं। तो जैसे आप रिंग बनाओगे तो फूड आप जानते हो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा रूट की ओर, तो यहां पर नाइदर रूट नॉर शूट विल डाई, ये गलत हो जाएगा। द शूट डाइज फर्स्ट, नहीं, और ये भी गलत है। तो रूट डाइज फर्स्ट, ये करेक्ट है कि पहले कौन मरेगी? रूट, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट उधर नहीं होगा। क्लियर? और द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, ये नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम ए टू डी इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द कंपोनेंट विथ रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन ए वुडी डाइकोट स्टेम। नीचे दी गई सूची में ए से डी तक विभिन्न अवयवों को पढ़ें, एक काष्ठी द्विबीजपत्री तने से बाहर से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था का सही क्रम बताएं। तो आपको बताया गया वुडी डाइकोट स्टेम। अब बेटा जी ध्यान दो कि डाइकोट और वो भी वुडी कास्ट ही है, इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, और पहले स्टिलर ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गए हैं, और फिर एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ। तो कुछ चीजें आपको दी गई कि आउटर से आपको इनर की ओर अरेंज करना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है, तो बेटा जी आप बात करते हैं कि जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है, सेकेंडरी कोर्टेक्स वो फैलोड्रम है, फैलोड्रम। और आपको पता है कि वो फैलोजन कोर कैम्बियम जो एक्स्ट्रा स्टिलर पार्ट में सेकंड ग्रोथ रेस्पॉन्सिबल है, उससे डेवलप हुआ है। क्लियर? उसके बाद आपको वुड दिया है, वुड आपका सेकेंडरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम कास्ट वुड। क्लियर? उसके बाद आपको सेकेंडरी फ्लोएम दिया है। क्लियर? और फैलम आपको दिया है। तो बेटा जी आप ध्यान दें कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, जो आप समझ सकते हैं कि डाइकोट स्टेम में जो ये वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। क्लियर? अब इनसाइड सेकेंडरी जाइलम सेंटर की ओर, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर प्राइमरी जाइलम यहाँ सेंटर पे चला जाता है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी जाइलम वुड। और फिर आपका होता है ये ग्रोथ, दो स्टिलर ग्रोथ होती है, होने के बाद आपका होता है एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ। तो वहाँ फैलोजन बनता है, इनसाइड फैलोड्रम और आउटसाइड फैलम। तो सबसे आउटरमोस्ट क्या होगा? और फैलम होगा। तो इसको आप फर्स्ट नंबर दोगे फैलम को। फिर आप किसको दोगे? सेकेंडरी कोर्टेक्स फैलोड्रम को दोगे, सेकंड नंबर दोगे। फिर आप किसको दोगे? थर्ड नंबर फ्लोएम को दोगे, और सबसे इनरमोस्ट आप इसको दोगे बी पॉइंट को, 4 पॉइंट। तो यहाँ पर डी, पहले आप किस पर आओगे? डी,
डी के बाद ए के बाद क्या है सी, और लास्ट में आपका क्या है बी। तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फर्स्ट, यस और नो। तो आप आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड। आपको पता है कि जो गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल आपकी होती हैं, गार्ड सेल स्पेशलाइज्ड जो गार्ड सेल्स होती हैं किडनी सेप्ड होती हैं। तो ये तो आपका एक पेयर होता है गार्ड सेल्स का। अब इनको जो सराउंडेड करती है, यहां जो सराउंडेड करती है, ये सराउंडेड आपकी करती है, ये आपकी होती है स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल्स आपकी साइकोसिकाएं आपकी होती है। स्टोमेटल पोर, ए पेयर ऑफ गार्ड सेल, और सब्सिडायरी जो स्टोमेटल एपरेटस में आप अच्छे से देखते हो। क्लियर? ये थिक वॉल होती है, ये थिन होती है, रेडियल माइसिलेशन होता है, जो वो सारे स्ट्रक्चर आप देखते ही हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री सेल नहीं होगा, सब्सिडियरी सेल्स सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, बाकी बुलिफॉर्म भी नहीं होगा और लेंटिकल भी नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनमें से कौन मृत कोशिकाओं का बना होगा? तो आपको पता है कि सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा डेड है, स्केलेड और स्केलेन्काइमा फाइबर। यस। उसके बाद जाइलम में, जाइलम ट्रेकेड वेसल जाइलम फाइबर ये डेड है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। और फ्लोएम में 3 लिविंग है, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर डेड है। क्लियर? और जो डाइकोट में एक्स्ट्रा स्टेलर में जो फैलम बनती है कॉर्क, वो डेड है। तो यहाँ क्या डेड है? कोलेनकाइमा लिविंग है, फैलम ये डेड है, फ्लोएम ऑलमोस्ट लिविंग है, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में से गलत कथन को आप चुनिए। तो आप समझ सकते हो कि जब वेस्कुलर कैम्बियम से इनसाइड सेकेंडरी जाइलम और आउटसाइड, ये वेस्कुलर कैम्बियम से आप समझ सकते हैं कि इनसाइड सेकेंडरी जाइलम, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम जब फॉर्म होता है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको बात करूँगी, जो जाइलम फॉर्म होता है तो 2x5, 2x4, 2x3, 2x2 और 2x1 यहाँ प्राइमरी जाइलम। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेयर कट ऑफ, एक लेयर बनती है, फिर न्यू बनती है, तो वो आगे खिसक जाती है। तो आप समझ सकते हैं सबसे ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम ये है और सबसे न्यू 2x5 है। क्लियर? अब आप जानते हैं कि सेंटर पे जब स्पेस फुलफिल हो जाता है तो यहाँ वेसल्स के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो उनको ब्लॉक कर देती है। वेसल्स के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पेरेन्काइमा सेल्स ये इनको ब्लॉक करती हैं, टाइलोसिस हो जाती है, हार्टवुड फॉर्म हो जाती है, फिर सैपवुड कांस्टेंट हो जाती है और हार्टवुड इंक्रीज होती जाती है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि भी उस हार्टवुड जो डेड होती है, नॉन फंक्शनल होती है, वो कभी भी कंडक्शन में पार्ट नहीं करती, क्योंकि जैसे ही टाइलोसिस होती है तो टाइलोसिस होकर बहुत सारे मटेरियल का, रेजिन, टेनिन, बहुत सारे सबस्टांस का जमाव, डिपोजिशन हो जाता है, तो डेड हो जाता है पूरा और वो गहरे रंग की हो जाती है। क्लियर? नॉन फंक्शनल है, रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के प्रति रहसे। क्लियर? ड्यूरेबल है। क्लियर? तो इट इज हाईली ड्यूरेबल, सही है, टिकाऊ ज्यादा होती है, क्योंकि माइक्रोब उस पर इजीली वर्क नहीं कर सकते हैं, उसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंसी, गलत हो गया, क्योंकि वो सैपवुड कंडक्ट करती है, हार्टवुड कभी कंडक्शन में पार्ट ही नहीं करती है। क्लियर? क्यों? डेड होती है कंप्लीटली। और जो सैपवुड होती है उसमें वाटर के अमाउंट और सैपवुड कंडक्शन में पार्ट करती है, तो फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। ये रॉन्ग हो गया। इट कॉम्प्रोवाइड डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल। क्लियर? हाईली लिग्निफाइड होता है हार्टवुड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपोजिट, बिल्कुल, बहुत सारे मैंने आपको बताया, टेनिन, रेजिन, वो जमा हो जाते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको शॉर्ट में सारी बातें बता दी। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को आपसे पूछा है, तो गलत कथन आपका आप यहाँ पर होगा सेकंड, ये आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, कि संवहनी एदा क्या बनाता है? तो आपको मैंने बताया कि जो
डाइकोट स्टेम होता है उसमें दो प्रकार की ग्रोथ होती है, स्टीलर ग्रोथ, स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, स्टीलर्स सेकेंडरी ग्रोथ, क्लियर, और एक्स्ट्रा स्टीलर, एक्स्ट्रा स्टीलर। पहले आप जानते हो कि स्टीलर होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है जब तक प्लांट 1 ईयर का हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, पहले स्टीलर ग्रोथ होती है 2-3 ईयर की, फिर एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्लियर। अब जो स्टीलर ग्रोथ होती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वेस्कुलर कैम्बियम। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि जब कॉन जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये कॉन जॉइंट कोलेटरल ओपन क्योंकि फ्लोएम, ये जाइलम और ये कैम्बियम, और एक रिंग में अरेंज होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडुलरी रेंज में डिफरेंस होता है, आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनते हो, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, इनसाइड तो बनाता है सेकेंडरी जाइलम और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीलर सेकेंडरी को रेस्पॉन्सिबल है वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम का जो मेन पार्ट होता है फ्यूजिफॉर्म, तो वेस्कुलर कैम्बियम में भी दो पार्ट आपके होते हैं, मेन पार्ट उसका होता है वेस्कुलम थिक होता है, सिंगल हेड होता है, और मेन पार्ट आपका होता है फ्यूजिफॉर्म जो इनसाइड सेकेंडरी जाइलम बनाता है और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, क्लियर। और यहाँ आपकी होती है जो रे इनिशियल जो यहाँ पर होता है वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम का मीन ही नहीं है, वेस्कुलर कैम्बियम तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एसएमटी है, तो सेकेंडरी परमानेंट फॉर्म करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंडरी जाइलम ये 100% करेक्ट है। पेरिड्रम परितवक और ये फैलोड्रम, तो आप जानते हो तो एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ में फॉर्म होते हैं पेरिड्रम और फैलोड्रम, तो कोर कैम्बियम से फैलोड्रम और आउटर फैलम, फिर फैलम, फैलोजन, फैलोड्रम, पेरिड्रम और सेकेंडरी फ्लोएम बार्क, छाल, क्लियर। तो वो तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर विल बी सेकंड मोर करेक्ट, 100% करेक्ट आंसर सेकंड, सेकेंडरी जाइलम, क्लियर। तो आंसर इसका क्या होगा, सेकंड। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आप सेकेंडरी ग्रोथ को और अच्छे से समझें, अभी थोड़ा बता देंगे उसके बारे में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं। तो रंध्र में जो गार्ड सेल कैसी होती है, तो देखो आइसोबायलेटरल लीव्स है, और स्पेशली ग्रासेज मोनोकोट है और ग्रासेज आइसोबायलेटरल लीफ है। और ग्रासेज में जो स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो गार्ड सेल सराउंडेड होती है, तो जो गार्ड सेल होती है ग्रासेज में वो डम्बल सेप्ड होती है। कैसी होती है, डम्बल सेप्ड, डम्बल सेप्ड होती है गार्ड सेल, डम्बल सेप्ड गार्ड सेल होती है। और ये आपका स्टोमेटा एपरेचर होता है, स्टोमेटा एपरेचर होता है, और ये डम्बल सेप्ड होती है। जबकि डाइकोट में किडनी सेप्ड या बीन सीड सेप्ड होती है गार्ड सेल, किडनी सेप्ड या बीन सीड सेप्ड, बीन सीड सेप्ड आपकी होती है गार्ड सेल्स, यस और नो। ऐसे रेडियल माइसेलेशन और जो भी आप जानते हो ये थिक वॉल होती है, ये थिन वॉल होती है, क्लियर। तो डम्बल सेप्ड, ये सीबीएसई 9 का भी क्वेश्चन है, डम्बल सेप्ड। तो स्टोमेटा इन ग्रास लीफ रेक्टेंगुलर, बैरल सेप्ड, किडनी सेप्ड और डम्बल सेप्ड, तो आंसर विल बी 4, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, केसपेरिन स्ट्रिप अकर इन, केसपेरिन पट्टियां कहां होती है, तो केसपेरिन पट्टियां वलकुट में होती है, एंडोडर्मिस में होती है, पेरिसाइकिल में या एपिडर्मिस में। तो आप समझ सकते हो एंडोडर्मिस में होती है, क्योंकि एंडोडर्मिस में बैरल सेप सेल्स होती हैं, बैरल सेप, ये से बैरल सेप सेल्स होती हैं। और बैरल सेप सेल्स होती हैं तो इनकी जो रेडियल और इनर वॉल है, रेडियल और इनर वॉल, उस पे आप जानते हो कि सुबेरिन का यहाँ रेडियल और इनर वॉल पे आप समझते कि ये डिपोजिशन होता है, तो इनको आप बोलते हो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप। स्पेशली रूट्स में आपकी होती है अच्छे से वेल डिफाइन आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो एंडोडर्मिस का पार्ट एंडोडर्मिस में है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी बिल्कुल ही नहीं होती है। भाई कोनिफर्स, शंकुधारी, जिम्नोस्पर्म में तो 100% सेकंड ग्रोथ होती है। साइकेड, साइकेड भी जिम्नोस्पर्म में सेकंड ग्रोथ होती है। डेसिडियोस एंजियोस्पर्म पर्णपाती, इसमें भी आपकी होती है। लेकिन ग्रासेज मोनोकोट है, और आप जानते हो टेरिडोफाइटा और मोनोकोट में, टेरिडोफाइटा और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है।
कुछ एक आध एक्सेप्शन है मोनोकोट में, वो एनामोलस सेकंड ग्रोथ शो करते हैं, बाकी नहीं होती है। क्लियर? तो ग्रासेज में बिल्कुल भी सेकंड ग्रोथ नहीं होती, आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाई, द्विबीजपत्र में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे भी आपको पहले बता चुके हैं अपन कि भाई फैलोजन, ये तो कोर कैम्बियम है, एक्स्ट्रा स्टेल ग्रोथ करेगा, इससे नहीं होगा। एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट फॉर्म करेगा, नहीं होगा। वेस्कुलर कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है SMT, और वेस्कुलर कैम्बियम स्टीलर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रंभीय द्वितीयक वर्दी के लिए, स्टीलर ग्रोथ के लिए। स्टील पार्ट होता है पेरिसाइकिल इनसाइड का, और वहां वेस्कुलर कैम्बियम में इनसाइड सेकेंडरी जाइलम, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम। तो वेस्कुलर कैम्बियम आंसर होगा, थर्ड आंसर आपका होगा। क्लियर? एपिकल मेरिस्टेम पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, अनावर्त बीजों फ्लोएम में किसका भाव होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके फ्लोएम के अंदर सीट्यूब 100% एब्सेंट होती है, सीट्यूब के प्लस सी प्लस, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपेनियन सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ एंजियो ओनली, और सभी एंजियो में कंपेनियन सेल होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के प्लेस पे एल्बुमिनियस सेल होती है, कंपेनियन सेल नहीं होती है। तो सीट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों का ही अभाव होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो कंपेनियन सेल ओनली, बोथ सीट्यूब एंड कंपेनियन सेल 100% हो जाएगा, क्योंकि सीट्यूब के प्लेस पे सिव सेल और यहाँ कंपेनियन एल्बुमिनियस, तो 100% करेक्ट आंसर है। एल्बुमिनस एंड सिव सेल ये तो प्रेजेंट होती है, और सीट्यूब ओनली, तो ये भी नहीं होगा। तो मोर करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड। क्लियर? फर्स्ट और 4 में आप कंफ्यूजिंग, सेकंड मोर करेक्ट आंसर आपका हो गया, तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, इसके सबसे उपयुक्त कारण का आप चयन कीजिए। तो आप जानते हो कि ग्रासेज में बुलिफॉर्म सेल्स होती है। बुलिफॉर्म सेल्स जब वाटर एक्स्ट्रा होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और ट्रजिड हो जाती हैं। जब वो ट्रजिड हो जाती हैं तो फैलती हैं, ट्रजिड हो जाती हैं तो एक्सपेंशन शो करती हैं, और लीफ खुल जाती है, अनफोल्ड हो जाती है, अच्छे से वो ट्रांसपिरेशन शो करती है। और जैसे वाटर की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो वाटर का जैसे लॉस होता है वो फ्लैसिड हो जाती है, सलत हो जाती है, और जैसे फ्लैसिड हो जाती है तो वो वापस रोलिंग हो जाती है, तो रोल हो जाती है, और रोलिंग होकर सिकुड़ जाती है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, वरना अनरोलिंग हो जाती है। तो ये जो रोलिंग अनरोलिंग का काम है बुलिफॉर्म सेल्स करती हैं, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मेसोफिल मीन ही नहीं है, टाइलोसिस वहाँ कोई मीन ही नहीं है, टाइलोसिस तो सेकेंडरी ग्रोथ है। क्लियर? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ऐसा नहीं होता है। फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, हाँ फ्लैसिड, ये आंसर विल बी 4। वो फ्लैसिड होते ही क्या होता है? रोलिंग होकर, रोल होकर सिकुड़ जाती है, राउंडेड हो जाती है, और वो ट्रांसपिरेशन की रेट को लो कर देती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 4। क्लियर? नेक्स्ट आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, 52 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो हमारी पीपीटी में थोड़ा भूल से रह गया, जो नीट 2019 का ही था, और वो क्वेश्चन आपका जो है वो है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री, कि वृक्षों में वार्षिक वलय के बनने विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बात है कि वहां दिया गया एनुअल रिंग सबसे ज्यादा क्लियर डिस्टिंक्ट कहाँ दिखती है? टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण, और जहां क्लाइमेट का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, जलवायु का बहुत ज्यादा परिवर्तन हो, वहीं पे आपकी एनुअल रिंग सबसे क्लियरली दिखेगी। ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट में बिल्कुल नहीं, डेजर्ट में उतनी क्लियर नहीं दिखती है, और ट्रॉपिकल डेसिड्यूज में थोड़ी बहुत, लेकिन टेम्परेट डेसिड्यूज में सबसे स्पष्ट दिखती, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में सबसे बेस्ट दिखती है। तो वहाँ स्टेटमेंट जो गलत था, एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, कि टेम्परेट रीजन के पौधों में वो सुस्पष्ट नहीं होती, गलत बात है, सुस्पष्ट होती है वहाँ पर। तो क्लियर? तो क्वेश्चन आप देख लें। तो कैसा लगा स्टूडेंट? अगर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको लगा, 100% हमने पूरी ट्राई की, तो लगा भी होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद आप इसकी जो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और सीएलसी इस महामारी के संकट काल में आपके साथ है, और आगे से आगे आप इन वीडियो को शेयर करें और भी स्टूडेंट की हेल्प करें।
हम आप कंटिन्यू आपको ये सॉल्यूशन देते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।